हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। लेकिन मैं आज बहुत उदास हूँ। आज जीवन में बहुत कुछ खोया है। आज एक ऐसे इंसान को जिसको हम बचपन से ही हंसते खेलते अपने करीब देखा है, मेरे जीजा जी आज हमें छोड़ के चले गए। एक लंबी बीमारी की वजह से आज उनकी डेथ हो गई और वो परलोक सिधार गए। आज सुबह जब हम हरिद्वार आए उनकी अंत्येष्टि में, तो मन यही सोच रहा है कि है जीवन क्या, क्यों इंसान इंसान के ही दुश्मन होता है, क्यों इतना बैर बढ़ाता है, और क्यों एक दूसरे पर छीटाकशी, द्वेष दास और न जाने कितनी चीज़ें, आरोप पतनी और बहुत चीज़ें। क्यों ना हम लोग मिलजुल कर रहें। एक छोटा सा जीवन है और इस जीवन को अच्छी तरह से जिए। अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते तो हमें उसके बारे में बुरा भी नहीं सोचना चाहिए। हो सके तो किसी को फूल दो, और फूल नहीं दे सकते हैं तो उसे कांटे भी मत दो। तभी तो ये जीवन अच्छा बनेगा और धरती रहने लायक बनेगी। लेकिन मानव तो मानव का ही दुश्मन हो रहा है। कोई थोड़ा ऊपर चढ़ना चाहता है तो कोई दूसरा उसकी सीढ़ी नीचे गिरा देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। जीवन में हम आए हैं तो कम से कम भगवान ने जीवन इसीलिए दिया है कि किसी की सेवा कर सके। चलो सेवा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अच्छा तो सोच सकते हैं किसी के बारे में। और ये है हरिद्वार शहर का गुरु नानक घाट। देखिए किस तरह से नदी कल कल करती बह रही आ रही है। ये वही नदी है जो भागीरथी कहकर मैंने पहले ब्लॉग में भी आपको बताया था। उत्तरकाशी गंगोत्री से यही नदी अब गंगा का रूप धारण करती है, और कैसे कल कल बहती हुई निरंतर मानव को सेवा दे रही है युगों युगों से। गंगा भी तो स्वर्ग में रह सकती थी, लेकिन उसने भी मानव के कल्याण के लिए ऊपर धरती पर आना ही अच्छा उसने समझा। नहीं तो हम मानव का क्या होता, कैसे हम लोग इस नदी के बिना जी पाते। मैं तो बचपन से ही इस नदी किनारे पला बड़ा हूँ, तो फिर ये तो माँ है और इस माँ के बारे में हमें अच्छा ही सोचना चाहिए। ये नदी ही तो प्राणदायिनी है, और हम लोगों को नदी को भी स्वच्छ और साफ रखना चाहिए। देखिए नदी कितनी सुंदर और अभी शांत रूप में बह रही है। लेकिन क्या इंसान भी इस नदी से कुछ सीख पाएगा। ये नदी तो ना अमीर देखती है ना गरीब देखती है, सभी को पानी दे रही है, सभी की सेवा कर रही है। लेकिन हम इंसान, कोई पैसे वाला है तो उसकी इज्जत करेंगे, कोई गरीब है तो उसकी इज्जत नहीं करेंगे। ये बहुत गलत बात है दोस्तों। हम लोगों को सीखना चाहिए और एक नया युग, एक राम राज्य की स्थापना करनी चाहिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान भगवान ने इंसान को ही पैदा किया है, लेकिन इंसान अपने घमंड में इस तरह से चूर हो रहा है कि वो ना किसी पशु को देख रहा है, ना किसी पेड़ को देख रहा है, ना किसी इंसान को ही देख रहा है। खुद इंसान इंसान का दुश्मन बनता जा रहा है। हमको सभी से प्रेम और अच्छे ढंग से रहना चाहिए, और कि सभी के सुख दुख में भागी होना चाहिए। इसीलिए तो राम राज्य बनेगा और एक अच्छा युग बनेगा। नहीं तो ये धरती रहने लायक थोड़ा होगी। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मौसम बहुत ही अच्छा है। गुनगुनी सी धूप है। अभी मैंने नहाया हूँ इसी नदी में, तो पानी भी बहुत अच्छा है ना, ठंडा है, गुनगुना पानी है, और काफ़ी मज़ा भी आया स्नान करने में। सामने देख रहे हैं आप। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बस इतना ही, और फिर एक नई ब्लॉग में फिर आपको मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।